भारत की जारियत के खिलाफ जो हमने कॉल दी हुई है वो कॉल पूरी दुनिया में है। दुनिया के 56 ममालिक से साफियों की आवाज़ आएगी कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, भारत एक जालिम मुल्क है, भारत के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको इंशाअल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जर्नलिस्ट बेनकाब करेंगे। हम सल्ला फाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना है, मगर हम चैलेंज करते हैं कि मेरे पाकिस्तान भर और दुनिया भर के किसी जर्नलिस्ट की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसका मुंह पानी नहीं मांगेगा। मेरे कलमकारों से बड़ा कोई इदारा नहीं है। मेरे भाइयों की वजह से, कलमकारों की वजह से, कलम कबीले की वजह से आपके इदारे बड़े हुए हैं। ये जो स्टोरी देती है, ये जो आपको तपती धूप में, बरसती बारिश में आपको खबर ला के देते हैं, फिर उस खबर का आप लंबे लंबे मुंह करके 2-4 अंग्रेजी के अल्फाज बोल के आप कहते हो कि आप बहुत बड़े पर्सन है। अब वो वक्त भूल जाओ कि जब तुम हमारे साथी को, हमारे साफी को तू करके बकारते थे, और मैं आपको ये वादा कर दूं कि तू का जवाब तू से और आपका जवाब आपसे आएगा। कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरतानिया की, जिसका 30,000 मेंबर है, उसके ऑडिटर का नाम वकार बाबर मुगल है, और वो वकार बाबर मुगल हमारा चेयरमैन है। इससे बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का पहला आदमी है, दूसरा भी नहीं, पहला आदमी है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में है। हमें नज़र आ रहा था कि ये कैसे लोग हमारे साथ शामिल होंगे, कैसे लोग हमारी बात पे यकीन करेंगे, हम किस तरह लोगों की आवाज़ बनेंगे। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमने बहुत कलील वक्त में सिंध में और पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में हमने अपना लोहा मनवाया। अपनी स्ट्रगल से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी मेहनत से, हमारे मरकज़ी सदर सरदार मुमताज़ इनकलाबी साहब की काविशों से और उनकी मुखलिसाना जद्दोजहद से वो साल के 9 महीने तकरीबन वो विज़िट पे रहते हैं, लोगों से राब्ते में रहते हैं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो कोशा रहते हैं। अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर वो मौसम की परवाह किए बग़ैर और सड़कों में, मुख्तलिफ पथरीले इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, बलूचिस्तान के ख़तरनाक इलाकों में जहाँ पर सहाफ़त का नाम लेना भी लोग डर के मारे अपने आप को सहाफ़ी नहीं शो करते, वहाँ पर भी विज़िट करते रहे हैं। और मैं इनकी हिम्मत को, इनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। अब शुरू में जब हमारे पास यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत कम थी तो उस वक्त बहुत मुश्किलात हमें पेश आती थी। लोग कहते थे ये ड्राइंग रूम की जमात है, ड्राइंग रूम की तंजीम है, वो चंद दिन चलेंगी, चंद दिन। तो उमर शाह हमारे साथ शुरू के दूसरे, तीसरे, चौथे महीने उमर शाह हमारे साथ शामिल हुआ और हमारी एक अच्छी वहाँ से वो जद्दोजहद शुरू हुई। एक हमारे पास ऑफ़िस नहीं था, उमर शाह का ऑफ़िस हमने ऑफ़िस में तब्दील किया और हमने एक बाकायदा ऑफ़िस के वो वहाँ से हमने काम शुरू किया। और उसके बाद हमारे प्रोग्रामात मुसलसल चलते रहे। लेकिन एक चीज़ जो कम वसाइल और हमारी कोई फंडिंग नहीं है, हमने किसी मेंबर पे फ़ंड नहीं रखा है, हमने किसी इदारे से फ़ंड नहीं लिया है, हमने किसी तंजीम से फ़ंड नहीं लिया, हमने हुकूमत से फ़ंड नहीं लिया। अपनी मदद आपके तहत, अपने दोस्तों की, अपने करीबी दोस्तों की, अपने अहदेदारों की मदद के साथ हमने अपने प्रोग्रामात चलाए। और कराची में हर साल जब तंजीम साजी होती है, दिसंबर में सरदार साहब कराची आते हैं और यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होता है और तंजीम साजी होती है नए साल के लिए। और ये सिलसिला कंटिन्यू है। इस बार चूँकि लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारी उसकी वजह से हालात थोड़े से डिफरेंट हो गए। शुक्रिया सेंट्रल प्रेस क्लब सईद लोधी साहब का भी, सम साहब का और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार इनकलाबी साहब को सेंट्रल प्रेस क्लब खुशामदीद कहते हैं। सरदार इनकलाबी साहब जो हैं बानी व चेयरमैन हैं इंटरनेशनल काउंसिल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, और इनकी काविशों को हम बिल्कुल सराहते हैं चूँकि हम ज़माने से इन्हें मेहनत करते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा। और इस उम्र में इनका घूमना फिरना, मूव करना हर किसी की बस की बात नहीं है। जितने एक्टिव ये हैं नौजवान लड़के भी नहीं होते हैं। हम इन्हें कराची में खुशामदीद कहते हैं, सेंट्रल प्रेस क्लब में खुशामदीद कहते हैं।
اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے نمائندوں کو، ہمارے بہت سے رپورٹرز کو اپنی تنظیم میں شامل کریں تاکہ انہیں بھی کسی بڑے کا، تجربہ کار کا اور اچھے آدمی کا سہارا ملے، انہیں بھی ان سے مدد ملے، چونکہ ان کا کام ہی جو ہے وہ خدمت خلق ہے صحافیوں کے لیے۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے مرکزی صدر، مرکزی چیئرمین اور سندھ کے صدر سعید لودھی صاحب اور باقی سینئر ساتھیوں کو السلام علیکم۔ یہاں پر جو ہے سینٹرل پریس کلب اور عہد نیوز کے آفس میں جو ہے پروگرام آئندہ آنے والے دنوں میں جو پروگرام ترتیب دی جائیں گے اس کے بارے میں میٹنگ ہے، جس کے لیے سعید لودھی صاحب کا بہت شکریہ، اور سردار صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ٹائم دیا، ان کے بہت شکر گزار ہیں ہم، بہت شکریہ۔ مجھے بھی انوائٹ کیا، بالخصوص سعید لودھی صاحب، انقلابی صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب، ان کی جد و جہد کو میں تو صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا ان کے لیے، میں تو اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ایسے سینئر صحافی بہت مشکلوں سے ملتے ہیں، اور تمام جونیئر ساتھیوں سے میری درخواست ہے ایسے سینئر ساتھیوں کی عزت، قدر، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ یہ موجود ہوں تب بھی سیکھنے کو ملے گا، اور ان کا پس پردہ سایہ بھی ہو اللہ نہ کرے تو بھی ان سے سیکھنے کو ملے گا۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک یادگار دن ہے کہ ہمارے درمیان اسلام آباد سے تشریف لائے سردار ممتاز انقلابی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنے ادارے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے نیشنل فوٹوگرافک کونسل کی جانب سے میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے جیسے صحافیوں کو، دوستوں کو وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی شخصیات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، ان کی شخصیت سے، اور امید ہے ہمیں کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر جد و جہد جاری رکھیں گے تاکہ صحافیوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سردار صاحب کو کراچی میں ویلکم کہتے ہیں، اور انہی کا سایہ ہے جو ہمارے سروں پر قائم رہے، ہماری صحافی برادری پر، اور جو مسائل ہیں انہوں نے ہی حل کرنے ہیں۔ میں ان کو ویلکم کہوں گا، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، عمر شاہ صاحب ہیں، لودھی صاحب ہیں، کہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، میں شکریہ ادا کروں گا سر۔ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ملت کے عظیم سٹارز، میری ملت کی دفاع اور بقا کے ضامن، اس عظیم قوم کے عظیم جان ساران وطن، انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان اور کراچی کے بالخصوص سینٹرل پریس کلب کے صحافی حضرات، صدر سینٹرل پریس کلب، پریزیڈنٹ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان سندھ زون، محترم سینئر وائس چیئرمین انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان ڈاکٹر ایوب کاوش صاحب، نائب صدر سندھ زون انچارج سیکریٹریٹ آئی جے سی او پی عمر شاہ صاحب، محترم ہاشمی صاحب، سلیم صاحب، اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمانان گرامی کو دل کی اتھاگ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سینٹرل پریس کلب میں ایک مشاورتی اجلاس تھا جو کارنر میٹنگ کی صورت اختیار کر گیا، جس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے کل 5 اگست کو بھارت کی جارحیت کے خلاف جو ہم نے کال دی ہوئی ہے، وہ کال پوری دنیا میں ہے۔ دنیا کے 56 ممالک سے صحافیوں کی آواز آئے گی کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، بھارت ایک ظالم ملک ہے، بھارت کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرنلسٹ بے نقاب کریں گے۔ اور سیکنڈ، یہ اس وقت کوئی میرے دورے کا پروگرام نہیں تھا، اپنے خاندان کا فقیر و ذمہ دار ہوں، ہمارے خاندان کے کچھ عرس مبارکہ تھے، اس پہ میں آیا تھا، اور جب میں آیا ہوں تو پھر کچھ اور ساتھیوں سے بھی ملاقات ضروری ہو گئی تھی۔ ہمارا آفیشیل پروگرام دسمبر میں ہے، اور دسمبر میں جو پروگرام ہوتے ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کے، وہ دنیا دیکھتی ہے۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کا تعارف چاہیے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں
कि यह वो वाहिद साफियों की नुमाइंदा तंजीम है। आज हम बरते हैं कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया के 56 ममालिक में हम मौजूद हैं। इंटरनेशनली लेवल पे जो इस वक्त हमारा वफद टूर्स पे है, वकार बाबर साहब की क़यादत में 92 न्यूज़ के यूके से और बर्मिंघम से खाबर राजा साहब की क़यादत में, फ्रांस से बलाल साहब की क़यादत में, वाजिद हुसैन राजा साहब की क़यादत में, पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सेक्रेटरी फाइनेंस और हम न्यूज़ के अदीब मुश्ताक साहब, समा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इदरीस साहब और तकरीबन ये 15 साथी जो कनाडा से हमारे साथी सदक हुसैन शाह साहब, जर्मनी में, अमेरिका में, ईवन के स्पेन में खालिद राजा साहब और साउथ अफ्रीका में अब्दुल कदीर भाई साहब, इटली में हमारे वारसी साहब खालिद वारसी साहब और मोहतरम शरीफ साहब और ये तुर्की में मोहतरम सराज साहब और गल्फ जोन में तो कोई चप्पे में ऐसी जगह नहीं हमारे साथी जहाँ मौजूद ना हो। वो उनका कह दिया जर्मनी में और इधर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह 100% है। और वो कुव्वत है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कि जब भी किसी साफी भाई के साथ कोई जुल्म होता है, कोई बात होती है, कोई इनकी तरफ मैली आंख से देखता है, कोई अंगली उठाता है, पूरे पाकिस्तान से एक आवाज़ आती है, जिंदा है साफी जिंदा है। और उस आवाज़ के साथ वो दहशतगर्द, वो पुलिसगर्द, वो सियासतगर्द, वो चरसी फरोश, वो मंशियात फरोश, उनको अल्लाह फाजिर के साथ शाना बशाना है। मगर हम चैलेंज करते हैं कि मेरे पाकिस्तान भर और दुनिया भर के किसी जर्नलिस्ट की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसका मुंह पानी नहीं मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथियों ने 100 बार आजमाया है, फिर हम ये भी नहीं देखते कि कान किस तंजीम से है, किस अखबार चैनल से है, किस सूबे से है, किस इलाके से है। हमारे तो अक्सर लोग गरीब लोग होते हैं, हम तो उनके महफूज हैं जो तपती धूप में बरसती बारिश में खबर लेके आते हैं इदारों के लिए। और जब उनके मुश्किल वक्त आता है तो इदारे उनका साथ छोड़ के कहते हैं ये तो हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। और फिर वहाँ पे जो साथी साथ होते हैं वो कहते हैं ये साफी ही नहीं है, जो थर्ड वो कहते हैं ये तो ब्लैकमेलर है। मगर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उनको बेटों की तरह, भाइयों की तरह गले लगाती है और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं और इंडिविजुअली तौर पर साथ खड़े होते हैं। हमने पाकिस्तान के इदारों को ललकारा है, हमारी वजह से इदारे हैं। कोई ये समझे कि बड़ा इदारा, ये बड़ा चैनल, बड़ा अखबार, नथिंग दैट। सुन लो आज हमारी आवाज़ और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि मेरे कलम कबीला के साथी और मेरे कलमकारों से बड़ा कोई इदारा नहीं है। मेरे भाइयों की वजह से, कलमकारों की वजह से, कलम कबीले की वजह से आपके इदारे बड़े हुए हैं। ये जो स्टोरी देती है, ये जो आपको तपती धूप में बरसती बारिश में आपको खबर ला के देते हैं, फिर उस खबर का आप लंबे लंबे मुंह करके जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वो वाहिद तंजीम है जिसका कोई अल्लाह के हुक्म से हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर कोई हमारे खिलाफ बात करता है तो हम 3 दफ़ा माफ़ करते हैं, 4थी दफ़ा उसको इंशाल्लाह घर तक पहुंचाते हैं अल्लाह और रसूल के हुक्म से। और हम कोई शरीफ और कमज़ोर लोग नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल श्वेतपोश लोग हैं। हमारा कबीला तकड़ा है, हमारे कलम कबीला तकड़ा है, हमारे साफी तकड़े हैं कि एक आवाज़ पे यकजा हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं। ये रात के 10 बजे है, हम कराची के मकाम पे हैं। अभी भी अगर हम मरकजी इंटरनेशनल ग्रुप में कोई भी साथी यहाँ से वॉइस दे तो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं तो 2-2, 4-4 आदमी हाथ किस्सा और हर जगह से बाहर आ जाएंगे। और हम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान नेशनली तौर पे इंशाअल्लाह ताला रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड तंजीम है और इसकी रजिस्ट्रेशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान में कई अदारे मुताज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के। और बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी देंगे आपको जो इस वक्त मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, और उसका अनाउंस हमारे चेयरमैन वकार बाबर मुगल साहब करेंगे इंशाल्लाह।
हमारी इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरतानिया की, जिसका 30,000 मेंबर है, उसके ऑडिटर का नाम वकार बाबर मुगल है और वो वकार बाबर मुगल हमारा चेयरमैन है। इससे बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का पहला आदमी है, दूसरा भी नहीं, पहला आदमी है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में है। आपकी यहाँ की बात डायरेक्टली इंटरनेशनली तौर पे जाती है और इसीलिए हमने जो इंटरनेशनल विंग है उसकी जो अफादियत है वो मेरे पास भी उसके इख्तियार नहीं कि मैं किसी शहर में बराह रास्त वहाँ को अपॉइंट कर सकूँ। उसकी बड़ी मशावरत के बाद, बड़ी सोच के बाद वहाँ अपॉइंटमेंट होती है। और यहाँ पे हमारे पास कोई डिवीजन, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील खाली नहीं है पूरे पाकिस्तान में। मुझे खड़ा होकर कोई बंदा कह दे कि फलां तहसील में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल नहीं है, मैं ज़बानी या मोबाइल से नंबर निकाल के अभी उसको बताऊंगा कि तहसील में कहाँ पे है। यह कोई तंजीम नहीं बता सकती, इसलिए कि इस तूफान गर्मी में, इस अजीम गर्मी और मुश्किल तरीन वक्त में, नवाकोट में, तरंडा में, राइमयार खान में, बहावलपुर में और पंजाब के सारे इलाकों के बाद बिलखसूस सखर में, खैरपुर मारस में, पीरजो गोठ में, सिंध के अंदर गंबट में और आगे रानीपुर में, कंडियारों में, जामशोरा में, हैदराबाद में, यहाँ पहुँचने में मुझे 15 दिन लग जाते हैं। यह ठीक है कि बरादरी का भी एक सिस्टम है, मगर मैं चलता हूँ अपने जर्नलिस्टों के सहारे पे इंशाल्लाह ताला। और जब हम पंजाब और जब गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की आफादियत ही बदल जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल से होके आया हूँ मैं अपने जर्नलिस्ट साथियों को देखने के लिए। हमने वज़ीर उमर कश्मीर को एक ही दफ़ा वहाँ कहा कि हमारे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। एक ही लीड दी, तीसरे दिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से फूड पैकेज भी भेजा और साथियों को कैश का इनाम भी हमने दिलवाया। हमने क्या दिलवाया, उनकी मेहरबानी है, मगर हम एक आवाज़ उठाने वाले हैं। हमारे साथियों ने अनवार वक्त से लोग निकाले गए, पूरी दुनिया में एहतजाज किया तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ने किया। 92 से लोग निकाले गए, हमने एहतजाज किया। 24 न्यूज़ बंद हुआ, हमने पूरी दुनिया में एहतजाज की कॉल दी। ARY में मसला हुआ, लोगों को निकालना शुरू किया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ने आवाज़ दी। हम टकराते हैं अपने से ऊपर वाले के साथ, हम बच्चों से नहीं टकराते। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से वो कुव्वत, वो ताकत, वो जरत हमारे जर्नलिस्टों के अंदर मौजूद है कि कोई भी इंशाल्लाह ताला दहशतगर्द, मंशियात फरोश, सियासी गर्द, पुलिस गर्द आपके सामने इंशाल्लाह ताला वो ठार नहीं सकेगा। मगर अपने अंदर हितात, प्यार और मोहब्बत और यकजहती का रिश्ता कायम रखें। आपस के मामला दूसरों को मत दें। प्रेस क्लब के मामला प्रेस क्लब में हल करें। प्रेस क्लब इज द मदर ऑफ द जर्नलिस्ट। ये आपकी माँ है। जब आप तपती धूप और बरसती बारिश में खबरें देते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हो, अपनी माँ के पास जाते हो। दूसरे दिन जो शख्स प्रेस क्लब के बारे में गलत बात करेगा, हरासाई करेगा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो वो हमारा साथी नहीं हो सकता है। हम जद साफत के साथी नहीं है, हम ब्लैकमेलरों के साथी नहीं है। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनके वो पैसे दे के चैनल्स पे लोग जा रहे हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट कभी पैसे दे के वो जर्नलिस्ट में नहीं जाता। वर्किंग जर्नलिस्ट कभी पैसे दे के किसी चैनल और अखबार में नहीं जाता। वो जाता है अपनी सलाहियत पे, इश्तरात उनका हक है, फर्ज है। ये कोटियाँ शोटियाँ हमारे खाते में नहीं आती है। मैं खुद अपनी 2 अखबारों का मालिक हूँ, खुद निकाल रहा हूँ। इस्लामाबाद से निकल रही है और एक अखबार हमारी कौम कबीले की है जो कराची से सिंधी में निकल रही है, लाहौर से उर्दू में निकल रही है, इस्लामाबाद से इंग्लिश में निकल रही है, स्कॉटलैंड से निकल रही है, यूके से निकल रही है, स्पेन से निकल रही है, दुनिया भर से निकल रही है। वो कहीं से हफ्तरोजा, कहीं से 15 रोजा, कहीं से माहनामा और कहीं से डेली निकल रही है। मगर हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। वो हालांकि हमारे कौम भी लेके हम रखे भी तो कोई इशू नहीं होता। अल्लाह के हुक्म से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज ये हैं मेरे कि मेरे साथियों, आपके अंदर इताअत और यकजहती का प्यार रहा तो आपकी तरफ कोई माली आंख से नहीं देख सकता। आपके अंदर प्यार मोहब्बत का ये साथी रहे तो आप इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट पर साफत करेंगे। आप आपस में लड़ेंगे तो फिर पाश हो जाओगे, पितिया हो जाओगी। और दूसरी बड़ी बात कि मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि 25 दिसंबर को इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का दुनिया की सहाफ़ती तारीख में सबसे बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और मैं सारे चैनल्स, अखबारात को, तमाम तंजीमों को ये बावर करवा रहा हूँ कि अगर 25 दिसंबर के प्रोग्राम से किसी का बड़ा होगा तो हम उसके साथ सम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आज वाज़ेह ऐलान कर रहा हूँ। हम पूरे पास गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लोगों को नहीं बुलाएंगे।
हम सूबाई सतह पे जाएंगे। मैं लाहौर में एक प्रोग्राम करूंगा, एक कराची में करूंगा, एक गलगीत में, एक आज़ाद कश्मीर में और एक बलोचिस्तान के अंदर। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह बलोचिस्तान होंगे, वहां से डायरेक्टली हम जनूबी पंजाब में होंगे इंशाल्लाह। मेरे लिए कोई गर्मी शर्मी सर्दी ये खाते मैंने नहीं देखे। ये इतना बड़ा कोरोना था तो 4-4 किलोमीटर का जुलूस था हमारे खानदान का भी और जर्नलिस्टों का भी। मुझे इनसे अल्लाह ताला ने महफूज रखा है और हमें इनकी कोई परवाह नहीं होती इंशाल्लाह। और मेरा साथी उमर शाह साहब, ये हमारा सेक्रेटरीट है, वो इंशाल्लाह ताला अभी कॉर्ड्स की भी तरतीब बना दी गई है और उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आपको तरतीब देंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और पावर करवा देना चाहता हूँ। मेरे साथी कुछ आए हुए हैं मलीर से, वो स्पेशली तो हमारी आमद का सुन के, यहाँ के साफियों के गठ होने का सुन के यहाँ आए हैं और हमने उनकी बात सुननी है। उनके साथ बहुत ज़ुल्म तशद्दुद हुआ, उनमें हमारे जर्नलिस्ट साथियों के भी साथी मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें सुनना पड़ा। और कल 3 बजे इंशाल्लाह कराची प्रेस क्लब के बाहर हमारा मुजाहिरा है कश्मीर के ऊपर। कल सारे साथियों को ये दावत है कि वहाँ 3 बजे पहुँचे, प्ले कार्ड उस बैनर्स के साथ। वहाँ पे ही इंशाल्लाह इनकी बात भी मज़ीद करेंगे और इनकी बात सुनने के बाद उस पर इंशाल्लाह अपना हम वक़्फ़ भी देंगे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त